दोस्तों, अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघेल जी की किताब है। और इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संसार में सिर्फ दो श्रेणी क्लासेस हैं, एक लूटने वाली श्रेणी क्लास और दूसरी लूटी हुई श्रेणी क्लास। आगे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मजदूरों और किसानों को जातिवाद रहित बुद्धि के साथ इकट्ठे होकर विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजना चाहिए, तभी उनका भला हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसानों को एक सच्चे साथी डॉक्टर अम्बेडकर किसानों के एक सच्चे साथी, एक दृढ़ दृढ़ हमदर्द और एक ईमानदार नेता थे। इसलिए वो किसानों की भलाई के लिए तथा अधिकारों के लिए आरंभ किए गए संघर्ष में सबसे आगे रहते थे। उन्होंने 16 मई 1938 ईस्वी चिपलून की सभा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं एक किसान को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूँ। यदि खेतों पर विशेष हक दिलाने वाला खेती बिल विधानसभा में पास न हो सके तो लगान बंदी का आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामंतवाद तथा जागीरदारी प्रणाली के विरोध में युद्ध एक बिगुल माना जाता है तथा डॉक्टर अंबेडकर पहले नेता थे जिन्होंने किसानों के हक में किसानों को लगान न अदा करने की आवाज उठाई थी और जागीरदार और सामंतवाद को समाप्त करने के लिए संघर्ष तथा युद्ध शुरू किया था। इस किसान आंदोलन की अगुवाई भी उन्होंने स्वयं ही की थी। इस तरह 11 जुलाई 1942 ईस्वी को बम्बई रेडियो क्लब की ओर से दी गई दावत पर बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में इस तरह से कहा था कि मैं गरीबों में पैदा हुआ हूँ, मेरा पालन पोषण गरीबी में ही हुआ है तथा मैं घूमा फिरा भी गरीबों में ही हूँ। मैं गीली जमीन पर पट्टा रखकर भी सोया हूँ। मैं उनके दुखों को अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं अपने मित्रों के लिए और सभी लोगों के लिए सदा वैसा ही रहूँगा जैसे पहले था। भट्ट हाई स्कूल में कोंकण जिले के किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही जोरदार शब्दों में कहा। जो कहा वह इस तरह था, भारत के किसानों की भलाई के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन में मुश्किल से मुश्किल समय पर भी कदम पीछे न हटाने की मेरी नीति निश्चित है। इस बात से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसानों के सबसे दिलेर, सच्चे, ईमानदार और हर दिल अजीज नेता हुए हैं। यह माना जाता है और माना जाता रहेगा। इसलिए वह जागीरदारी प्रणाली को जड़ से खत्म करने में सबसे आगे रहते थे। इस तरह से यह पता चलता है कि अम्बेडकरवाद वो फलसफा है, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सिद्धांत है जिसमें समूचे समाज के लोग एक समान हैं। अम्बेडकरवाद में रंग, लिंग, क्षेत्र, जाति, उपजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और जागीरदारी, निजीकरण, राजतंत्र, तानाशाही और ब्राह्मणवाद जैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कुरीतियों को भी
किसी भी तरह का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। अम्बेडकरवाद में एक आदमी दूसरे आदमी का धर्म, जाति, रंग, लिंग, प्रजाति, क्षेत्र, पंथ, वर्ण, उपधर्म, गोत्र अथवा वर्ग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भी शोषण, जुल्म और जबर नहीं कर सकता। अम्बेडकरवाद में हर इंसान को शिक्षा प्राप्ति के और विकास के साथ समानता के सभी अधिकार प्राप्त हैं। इस एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अम्बेडकरवाद में किसी को भी निजी जायदाद रखने और पैतृक जायदाद तथा संपत्ति प्राप्त करने का किसी भी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अम्बेडकरवाद में शिक्षा और मनुष्य की आज़ादी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अम्बेडकरवाद की ओर से जातिवाद, वर्ण, आश्रम और मजहब सिर्फ इंसान का ही नहीं बल्कि इंडिया के समाज का और अंतर्राष्ट्रीय समाज की एकता का भी दुश्मन है। बुद्ध ने महज मजहब की बुरी तरह निंदा की। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम का नशा कहा। बुद्ध, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ से तुंग और डॉक्टर अंबेडकर सभी के सभी नास्तिक हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी बुद्ध की तरह मजहब को ठुकराया ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी धर्मों को ठुकराने के बाद ही बुद्ध की फिलॉसफी तथा नास्तिकता के सिद्धांत को मान्यता दी। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर इंसान हुए हैं। अंग्रेजी के शब्द सेकुलर का सही अर्थ है नॉट कॉन्ट्रेंटेड विद रिलीजन। कॉन्ट्रेंटेड विद रिलीजन, किसी भी धर्म के साथ कोई सरोकार नहीं है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर का किसी भी मजहब के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। उनका किसी भी मजहब में कोई विश्वास नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने हर तरह की तानाशाही को भी नामंजूर किया है। ब्राह्मणवाद की तानाशाही के साथ साथ हर तानाशाही को ठुकरा दिया है। कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटारी की तानाशाही, डिस्टोरशिप, प्रोटेनेट की वकालत की है। तानाशाह तो तानाशाही होता है, पर डॉक्टर अंबेडकर ने तानाशाही को पूरी तरह ठुकराया कर लोकराज या लोकतंत्र डेमोक्रेसी की वकालत और हिमायत की है, जो व्यवहारिक और आवश्यक है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकरवाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।